क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं पता? कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ज्यादा मुनाफा देगी? रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी फ्लिपिंग? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदें या रेडी टू मूव इन? REITs से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? कमर्शियल शॉप्स वर्सेस रेंटल फ्लैट्स, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है? अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताएंगे ताकि आप सही जगह पर पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न कमा सकें। हर महीने स्थिर इनकम मिलती है, प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ती है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस खर्चा होता है, किराएदार मिलने में समय लग सकता है, कम समय में बड़ा मुनाफा हो सकता है, सही लोकेशन पर 10 से 50% तक का रिटर्न मिल सकता है, प्रॉपर्टी बेचने में समय लग सकता है, रेनोवेशन और ट्रांसफर चार्ज लगते हैं। सुझाव: अगर आपको हर महीने स्टेबल इनकम चाहिए तो रेंटल प्रॉपर्टी बेहतर है। अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी फ्लिपिंग चुनें। कीमत कम होती है और 20 से 30% तक रिटर्न मिल सकता है। नई तकनीक से बनी होती है जिससे लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ती है। डेवलपर कई बार फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान देते हैं। पजेशन में देरी हो सकती है, बिल्डर फ्रॉड होने का खतरा होता है, तुरंत रेंट पर दे सकते हैं और इनकम शुरू कर सकते हैं। किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिले नहीं होती। ज्यादातर मामलों में GST नहीं देना पड़ता। कीमत ज्यादा होती है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है। सुझाव: अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और थोड़ी रिस्क ले सकते हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लें। अगर आपको जल्दी इनकम चाहिए और रिस्क कम रखना है तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बेस्ट है। REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय शेयर मार्केट के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक्स की तरह छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। SEBI द्वारा रेगुलेटेड होते हैं जिससे रिस्क कम होता है। हर साल 8 से 12% तक रिटर्न मिल सकता है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, REIT माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स, REIT ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। सुझाव: अगर आप कम पैसे में रियल एस्टेट से कमाई करना चाहते हैं और लिक्विडिटी भी चाहिए तो REITs एक अच्छा ऑप्शन है। PG/co-living स्पेस कॉलेज और IT सेक्टर वाले शहरों में हाई डिमांड रहती है। वेकेशन रेंटल्स, Airbnb, OYO, टूरिस्ट लोकेशंस में Airbnb जैसी साइट्स पर लिस्ट करके हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा कमा सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिंग ऑफिस, रिटेल शॉप्स या वेयरहाउस को कंपनियों को किराए पर दें। कोवर्किंग स्पेसेस शहरों में छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए हाई डिमांड रहती है। सुझाव: पैसिव इनकम के लिए लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। सही लोकेशन चुनें और अपने रेंटल प्रॉपर्टी से 10 से 15% ROI तक कमा सकते हैं। महीने का किराया ज्यादा, रेजिडेंशियल से 2 से 3 गुना अधिक। लॉन्ग टर्म लीज में जाता है, 5 से 10 साल तक किराएदार फिक्स। प्रॉपर्टी वैल्यू तेजी से बढ़ती है। निवेश लागत ज्यादा होती है, खाली रहने पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। रेजिडेंशियल फ्लैट का किराया कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है, कम लागत में खरीदा जा सकता है। मार्केट डाउन होने पर भी किराया मिलता रहता है, रिटर्न कम होता है, 5 से 7% तक। समय समय पर मेंटेनेंस खर्चा करना पड़ता है। सुझाव: अगर आपके पास बड़ा बजट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो कमर्शियल शॉप्स लें। अगर आप कम बजट में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो रेंटल फ्लैट सही ऑप्शन है। अगले भाग में विदेशों में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? कमेंट में बताएं और अपनी क्वेरी शेयर करें।